10 जून है और भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन साहब के पास में हूँ। और देखिए, बोल बम और कांवड़ियों लोग को लेके कुछ दुविधा ना हो, सरकार की क्या नीति है और किस तरह से बोल बम इस बार शुरू होगा। 2 साल कोरोना महामारी के कारण लोग जल नहीं चढ़ा सके बाबा को। और सर वहाँ 2 बार सुल्तानगंज में गए हैं, निरीक्षण भी किए हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि गर्मी छुट्टी को लेकर स्कूल भी खुलने वाली है। मैं सर से बात करता हूँ। सर, क्या लग रहा है बोल बम को लेकर 2 बार निरीक्षण करने सुल्तानगंज गए थे? देखिए, कोरोना के 2 साल में कांवरिया का जो श्रावणी मेला का आयोजन होता है सर जो कांवरियों का मूवमेंट होता है, देवघर तक पैदल जाते हैं सर, तो वो 2 साल नहीं हो पाया है। हाँ इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भीड़ पिछले के वर्षों से ज़्यादा होगी। सर उस अनुरूप हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं और सारे विभागों के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है। सभी को निर्देश भी दे दिया गया है, पत्र के माध्यम से भी बता दिया गया है। सभी विभागों के पदाधिकारियों ने कार्य भी शुरू कर दिया है। जिला स्तर पे भी जो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण कर ली गई है। पीएचडी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। चापाकल, शौचालय, पेयजल की जो भी व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित पीएचडी के माध्यम से कराते हैं और नगर परिषद भी जो है वो भी काम करता है। तो दोनों विभागों के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है और सारे काम 30 जून तक पूर्ण हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो गंगा नदी में बैरिकेडिंग होती है उसके लिए भी आवश्यक तैयारी कर ली गई है, क्योंकि गंगा नदी का पानी अभी बढ़ता घटता रहता है जून जुलाई के महीने में और बैरिकेडिंग को शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो वो कार्य भी जो है बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता ससमय करा लेंगे। इसके अतिरिक्त कांवरिया पथ की मरम्मति वो बांका प्रमंडल के आरसीडी डिवीज़न के द्वारा किया जाता है, तो उस संबंध में भी कार्यपालक अभियंता ने टेंडर निकाल दिया है और वो भी कांवरियों की जो यात्रा होगी उससे पहले वो शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्घाटन को लेकर की भी तैयारियां हैं। इस बार नमामि गंगे के तहत बहुत अच्छा खूबसूरत घाट भी जो जहाज घाट बोलते हैं वो बन करके तैयार हो गया है, उससे भी कांवड़ियों को सुविधा होगी। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पार्किंग एक मेजर समस्या रहती है, ट्रैफिक को मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो उसके लिए भी अतिरिक्त पार्किंग स्थलों की पहचान कर ली गई है और वहाँ हम लोग गाड़ियों की पार्किंग कराएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल, पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट ये सब लगा करके कंट्रोल रूम के माध्यम से बेहतर मेला का संचालन, प्रबंधन, ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सारी जो भी सुविधाएं कांवड़ियों को दी जानी है वो हम लोग देंगे। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो 1 माह तक चलने वाला जो श्रावणी मेला है बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। डीएम साहब 2-3 बार आप निरीक्षण किए, कुछ कमी आप देखें कहाँ कांवड़ियों लोग के लिए? अभी तो कार्य शुरू हुआ है, फिर हम लोग जाएंगे। क्या क्या काम सर हो रहा है सरकार के दिशा में? जैसा मैंने आपको बता दिया कि टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हो गई है, पीएचडी ने काम शुरू कर दिया है, नगर परिषद ने जैसे नाला उड़ाही, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, जो साफ सफाई के लिए जो अतिरिक्त मानव बल रखना होता है तो सब उन्होंने व्यवस्था। अतिरिक्त सुरक्षा बल सर, जो पुलिस की बल, अतिरिक्त सुरक्षा वो भी एसएसपी साहब ने उसको भी असेस कर लिया है, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हम लोग एम्बुलेंस दूसरे ज़िलों से राज्य के द्वारा, राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, उसकी भी डिमांड सिविल सर्जन ने कर दी है। 11 स्थान पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे 3-3 शिफ्ट में, दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रहेगा। तो सारी तैयारियां जो भी संबंधित विभाग के द्वारा की जानी है सभी तैयारियां चल रही हैं और जून अंत तक, जुलाई प्रथम सप्ताह तक सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। और जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में इस बार श्रावणी मेला का आयोजन होगा। देखिए, डीएम साहब ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से श्रावणी मेला का आयोजन चलेगा। सर, गर्मी छुट्टी खत्म होने वाली है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या स्कूल बंद को लेकर कुछ सर अभी इसमें कोई आपके स्तर से? सर, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। सर, आप एक आईएएस अधिकारी है, कोई व्हाट्सएप पर फर्जी फोटो लगा लेता है आईएएस का, डीएम का, कमिश्नर का, इसके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? साइबर फ्रॉड को लेकर के पुलिस सजग है और जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई पुलिस करती है। तो उसमें पुलिस के स्तर से पहले भी कार्रवाई हुई है, अभी भी लगातार। क्या मैसेज कर दिया था सर आपके? वो साइबर फ्रॉड का वो किसी के साथ भी उसे, तो आपके आम जनता को बोलना चाहते हैं कि किसी अधिकारी की फोटो लगाना, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मिसयूज कोई नहीं करे सर। जैसे जैसे जो है डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, सर मोबाइल डेटा जो है सबको उपलब्ध हो जा रहा है, तो उस पर तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनकी मंशा सही नहीं रहती है, तो वो लोग गलत काम करने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस जो है फिर अपनी कार्रवाई भी करती है।
क्योंकि साइबर ठग के मामले में सर ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सर अतिक्रमण को लेकर कुछ कहिएगा। अतिक्रमण में लगातार कार्रवाई चल रही है नगर निगम अनुमंडल प्रशासन के द्वारा और ट्रैफिक के भी जो पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं, तो वो तो सतत चलने वाला अभियान है। लगातार हम लोग उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं और जहाँ भी अतिक्रमण की सूचना आती है उस पर मतलब संयुक्त जो टीम है पुलिस की, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी कर्मी की और नगर निगम की। सर नौगछिया भी गए थे सरकार के दिशा निर्देश पर आपके बुधवार को। नौगछिया में हम लोग निरीक्षण के लिए गए थे सर तो अनुमंडल का निरीक्षण मैंने किया। इसके अतिरिक्त कुछ वहाँ प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट हुए हैं और होने हैं, हाँ, उसको भी हम लोग सर्किट हाउस के लिए भी जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसको विभाग में प्रस्ताव भेज करके उसमें हम लोग उसको स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त STP का प्लांट जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी नौगछिया में काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो कई सारी स्कीम्स को हम लोगों ने देखा। प्लस जो जगतपुर झील है सर उसका डेवलपमेंट हम लोग अमृत सरोवर योजना के तहत मनरेगा के माध्यम से, जो कि जल जीवन हरियाली, वहाँ गए भी होंगे सर जगत। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए थे। वो सारा प्रयास जो है वो DDC को बता दिया गया है, पूरी टीम थी वहाँ पर। वो उस पर भी नया सर्किट हाउस के लिए कोई जगह चिन्हित? हाँ, चिन्हित कर लिया गया है। भगवान कब से सरकार प्रशासनिक स्वीकृति जैसे ही मिलेगी, स्थान हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। विभाग प्रशासनिक स्वीकृति देगा, टेंडर होगा, फिर कार्य शुरू होगा। अगले वर्ष हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए DM साहब ने एक नया खुलासा कर दिया है कि नौगछिया में एक नया सर्किट हाउस बनेगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और सरकार को भेज दिया गया है। वहाँ से अनुशंसा मिलने के बाद अगले साल नया सर्किट हाउस नौगछिया में बनेगा। सर और भी कुछ सरकार का बेहतर काम है जो भागलपुर जिले में आपके द्वारा सारा कार्य चल ही रहा है। हाँ, जो जगदीशपुर CEO आगे भी जगदीशपुर भी आप गए थे, कई बार अंचल देखे थे, निरीक्षण किए थे सर। जो भी कमी पाई गई है निरीक्षण के दौरान, उसमें कई कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र भी गठित करके हम लोगों ने भेजा है। सर तो निरीक्षण और निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कराना, ये भी जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार कार्यालय का निरीक्षण होता रहता है, उससे लोगों को सुविधा होती है, कार्य की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और उसमें सरकार का भी निर्देश है। तो हम लोग इसको लगातार कंटिन्यू रखेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए DM साहब ने कहा कि जहाँ गलती दिखती है वहाँ कार्रवाई भी होती है। भागलपुर DM का पूरा देखिए बयान देखिए, पूरा इंटरव्यू देखिए और कांवड़ियों को किस तरह सुविधा मिले इसके लिए प्रयासरत है। 2 साल के बाद, कोरोना के बाद, सुल्तानगंज का जल उठा के भागलपुर से लोग जाते हैं देवघर से। झारखंड में कोई बैठक में आप? हाँ, बैठक में टीम गई थी, फिर पुनः बैठक होगी, उसमें भी हम लोग भाग लेंगे। लगातार कोऑर्डिनेशन है और दोनों राज्यों में जो दोनों जिलों के पुलिस पदाधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, सब में आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन है और बढ़िया से जो है ये मेला संपन्न होगा। अब देखिए सर ने कहा कि झारखंड और भागलपुर बिहार के पुलिस अफसर के साथ बैठक भी हुई है और बेहतर कार्यों के लिए जो आगे भी बैठक होगी इसके लिए अच्छा से अच्छा कार्य कांवड़ियों की सुविधा के लिए किया जाएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।